Hey, this is Deepak. Welcome to lesson number one of the Facebook ads for e-com. देखिए, इस कोर्स में इसको आप एक इंट्रोडक्शन वीडियो की तरह ट्रीट करिएगा, जो मैं ये वाला लेसन है। इस कोर्स में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि ई कॉमर्स के लिए फेसबुक एड्स की मदद से आप कैसे सेल्स जनरेट कर सकते हैं। देखिए, हमने करोड़ों की सेल्स जनरेट की है फेसबुक एड्स की मदद से ई कॉमर्स के बिजनेसेस के लिए, चाहे वो अपैरल्स में हो गए, एफएमसीजी में हो गए, तो यू नेम इट, और हमने सेल्स जनरेट की हैं उस नीश में, उस सेगमेंट के अंदर। और इस दौरान हमने बड़ी सारी चीजें सीखी हैं अबाउट ई कॉम, अबाउट रनिंग एड्स फॉर ई कॉम, और वही सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब अगर हम बात करें फेसबुक एड्स के ई कॉम के लिए, तो एक चीज यहां पे समझना होगा कि फेसबुक एड्स के अलावा हम और भी जगह से ट्रैफिक भेज सकते हैं। फेसबुक एड्स क्या है? फेसबुक एड्स इज जस्ट अ ट्रैफिक सोर्स, राइट? इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं ना। फेसबुक एड्स क्या है? एक ट्रैफिक सोर्स है। और जैसे फेसबुक एड्स है, वैसे 76 और ट्रैफिक सोर्स हैं। वी हैव गूगल एड्स, वी हैव पिंटरेस्ट, वी हैव तबूला एंड व्हाट नॉट। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, यूट्यूब है, गूगल सर्च है, शॉपिंग है, डिस्प्ले है। बट व्हेन इट कम्स टू जनरेटिंग बेस्ट ROAS, फेसबुक का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बाय फार दी बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो है फेसबुक एड्स ई कॉम के लिए एज अ ट्रैफिक सोर्स, है ना। तो जो भी आप समझने वाले हैं आगे लेसन्स में, उनको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। वीडियोस बार बार देखने की जरूरत पड़े तो बार बार देखिएगा, ठीक है। बट अगर आप ई कॉमर्स में बिजनेस कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आपका इनिशियली या आप ये समझिए कि अगर आप किसी एक ट्रैफिक सोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो वो फेसबुक एड्स है। हाँ, अगर आप सारे चैनल्स पे जाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तब तो आप जाइए। बट उस समय भी आप देखेंगे कि जितना अच्छा रिटर्न आपको फेसबुक एड्स दे रहा है, उतना अच्छा रिटर्न आपको कोई और प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और आप एक्सपीरियंस भी करेंगे जब आप एड्स रन करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बड़े ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेसफुल फेसबुक एड्स रन करने के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे होता है ना, अच्छा खाना बनाना है तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और अगर आप उन इंग्रेडिएंट्स को मिस कर देंगे तो आप अच्छा खाना नहीं बना पाएंगे। चाहे आप कितनी मेहनत करें, वो टेस्ट नहीं आएगा खाने का जो आ सकता था। सिंपल है। सिमिलरली जब हम फेसबुक एड्स की बातें करते हैं तो हमारा हमेशा गोल क्या होता है कि हमारा ROAS जो है वो अच्छा हो, बढ़िया हो। ROAS का मतलब है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। क्या? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मतलब अगर मैं 1000 रुपए खर्च कर रहा हूं तो उससे 8000 का अगर रिटर्न आ रहा है तो ROAS है मेरा 8x। सिंपल है। मतलब जितने पैसे आपने खर्च किए डिवाइडेड बाय, सॉरी, आपका जितना रिवेन्यू आया, डायरेक्ट सेल्स जो आप लाए, डिवाइडेड बाय एड स्पेंड, एड स्पेंड, तो ये आपका ROAS आ जाएगा। अगर मैंने 700 रुपए खर्च किया, सॉरी, अगर मेरा 700 रुपए का सेल आया और 100 रुपए एड पे खर्च किया तो 7x। 10,000 का सेल आया, 2,000 रुपए एड पे खर्च किया तो 5x। इस टाइप में हमारा ROAS होता है।
तो हमारा गोल क्या होता है कि हमेशा हम अपने ROAS को ज्यादा से ज्यादा लेके आ सके, है ना। 5x 6x 4x 10x 12x जितना हम ज्यादा ला सकते हैं उतना अच्छा है। तो हम ऐसा कर पाए इसके लिए क्या क्या वो चीजें हैं जिन पे मुझे ध्यान देना है, वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिस पे ध्यान देके मैं ऐसा कर सकता हूं। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 वीडियोस। नंबर 1 वीडियोस। आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना सकें। जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, चाहे आप टी शर्ट बेच रहे हो, आप शैम्पू बेच रहे हो, आप अम्ब्रेला बेच रहे हो, टेबल बेच रहे हो, कुर्सी बेच रहे हो, क्रीम बेच रहे हो, वट एवर यू आर सेलिंग, आप ट्राई करिए कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस का आप प्रयोग करिए अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए, स्पेशली प्रोडक्ट इन यूज। प्रोडक्ट इन यूज कि प्रोडक्ट यूज कैसे होगा वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाइए, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वो वीडियोस के माध्यम से ही आप दिखा सकते हैं। इमेज के माध्यम से वो काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। किसके माध्यम से वो काम हो सकता है? वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। तो वीडियोस पे ध्यान देना है। तो नंबर 1 आपका वीडियोस। नंबर 2 प्रोडक्ट पेज। जो आपका प्रोडक्ट पेज है जहां लोग जाके आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं वो अच्छा होना चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट की जो भी बेनिफिट्स हैं वो होनी चाहिए वहां पे। वहां पे अगर आप वीडियो डाल सकें तो वीडियो डालिए, काउंट डाउन टाइमर डालिए, काउंट डाउन टाइमर डालिए, स्टॉक स्केयरसिटी डालिए, टेस्टिमोनियल्स डालिए, ठीक है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए प्रोडक्ट की। तो आपका प्रोडक्ट पेज अच्छा होना चाहिए। पहला वीडियोस, दूसरा प्रोडक्ट पेज। अब प्रोडक्ट पेज में इतनी सारी चीजें, तीसरा आपका ऑफर। अब अगर आप ये कहेंगे कि जैसे हमारे पास ऐसे थे कुछ लोग क्लाइंट्स कि हमारा तो ब्रांड बहुत अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो हम तो 5,000 में बेचेंगे, 2,000 में बेचेंगे, 3,000 में बेचेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए कि देखिए मार्केट में लोग हमेशा आपके प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे, है ना। अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट प्रीमियम है तो आपको उसको प्रेजेंट भी एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपका फोटो शूट भी प्रीमियम होना चाहिए जिससे कि लगे कि प्रोडक्ट प्रीमियम है। अगर आपका प्रोडक्ट शूट बेसिक है बट आप क्लेम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट प्रीमियम है तो लोगों को यकीन नहीं होगा कि अरे यार ये कैसे प्रीमियम हो सकता है, इतना बेसिक फोटो शूट है ना। तो जो हम ऑफर दे रहे हैं लोगों को वो अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर कोई मार्केट में 300 रुपए में टी शर्ट दे रहा है तो आप देखिए कि आप 550 में 2 टी शर्ट दे सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो ऑफर पे बहुत ध्यान देना है। ये नहीं कि वो मार्केट में 300 दे रहा है, अच्छा चलो अरे हमारा तो अच्छा है, हम 900 में देंगे, 900 ना, बिल्कुल नहीं, है ना। शिपिंग चार्ज मत लगाइए। शिपिंग चार्ज ये बहुत ही कट करता है लोगों को। देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, लोगों को फ्लिपकार्ट अमेजॉन इन सब से ले लेके ना आदत हो गई है, वहां वो शिपिंग नहीं देते। फिर जब आपसे लेने जाते हैं और वो देखते हैं अरे शिपिंग चार्ज, फिर उनके दिमाग में यही चीज आती है अरे यार अमेजॉन पे तो कोई शिपिंग नहीं लगती, फिर आपको क्यों शिपिंग दूं। समझ रहे हैं बात? तो ये चीज आपको दिमाग में लेके चलना है, समझ गए? ये चीज आपको दिमाग में लेके चलना है। लोग हमेशा कंपेयर करेंगे आपके प्रोडक्ट, है ना। तो अगर आप अमेजॉन मान लीजिए शिपिंग चार्ज नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं तो कट मतलब लोगों को लगेगा ना। अमेजॉन में एक दिन में 2 दिन में डिलीवरी हो रही है, आप 10 दिन में कर रहे हैं तो फिर लोग लगे अरे यार 10 दिन में डिलीवरी होगा, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये आपको सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है।
वीडियोज, प्रोडक्ट पेज, आपका ऑफर, चौथा आपकी एड्स। जो आप एड्स बना रहे हैं, किस हिसाब से वो एड्स बना रहे हैं। जब हम एड्स बनाएंगे तो अगेन उसका एक पार्ट तो आपका वीडियोज हो गई, और अगर वीडियोज आप यूज नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, कोशिश करिए कि वीडियोज यूज करिए, बट नहीं कर पा रहे तो इमेजेस। देन आपके एड का स्ट्रक्चर, ठीक है, किस स्ट्रक्चर की आप एड्स रन कर रहे हैं, वो हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमें ई कॉम के लिए अपनी एड्स का स्ट्रक्चर कैसा रखना है, ऑडियंसेस। ये मेन 3 चीजें हैं जो कि हमारी एड को इंपैक्ट करेंगे। तो अगर आप स्केलेबल एड्स रन करना चाहते हैं, अगर आप प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और अगेन एक दो चीजें मैंने यहां पे लिखी नहीं है, वो है आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी। ये तो देखिए अंडरलाइन चीज है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बेटर होगी ही होगी। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म स्केलेबल एड्स रन नहीं कर सकते, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म स्केलेबल एड्स रन नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले वीडियोस कोशिश कर, और वीडियो से एक चीज ध्यान रखिए, ये नहीं कि आज एक वीडियो बनवा ली और 1 साल वही यूज कर रहे हैं, ना जी ना, उस तरीके से नहीं चाहिए। हर हफ्ते 5 6 4 5 नई वीडियोस आनी चाहिए। एक हमारे क्लाइंट है, वो हर हफ्ते 4 5 नई वीडियोस लाते हैं। जब आप हर हफ्ते 4 5 नई वीडियोस डाल लाएंगे तो लोगों को फटीग नहीं होगा, लोग आपकी वीडियोस देख देख के थकेंगे नहीं, आपके ब्रांड से थकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हर बार उन्हें कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है। ऑल राइट, तो इस चीज पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। वीडियोस आती रहनी चाहिए, आती रहनी चाहिए, आती रहनी चाहिए, आती रहनी चाहिए, है ना। एक वीडियो 2 वीडियो बना के छोड़ नहीं देना। प्रोडक्ट पेज अच्छा होना चाहिए, एकदम बढ़िया प्रोडक्ट पेज आपका होना चाहिए। ऑफर गुड ऑफर होना चाहिए। एड्स हम सीखेंगे आगे कैसे बनानी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अंडरलाइन फैक्टर है, अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है, तब जाके हम प्रॉफिटेबल स्केलेबल एड्स रन कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।
वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में हम समझेंगे कि हम नया बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें फेसबुक ऐड बनानी है, ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगे जिसके बाद ही हम फेसबुक ऐड बना सकते हैं, उसके बिना हम नहीं बना सकते। ऑलराइट, क्या है वो चीज़ें? सबसे पहले आपके पास एक फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए, एक फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके पास होना चाहिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर। क्या होना चाहिए? फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ये एक चीज आपके पास होनी चाहिए। देन नेक्स्ट, आपके पास होना चाहिए फेसबुक पेज, ठीक है। ये तीन चीजें आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए। और चौथी चीज जो आपके पास होना चाहिए वो है फेसबुक एड अकाउंट, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास रहेंगी तभी जाके आप फेसबुक ऐड बना पाएंगे। ये सारी चीजें आपके पास नहीं रहेगी तो आप फेसबुक ऐड अकाउंट, आप फेसबुक ऐड नहीं बना सकते, ठीक है। अब फेसबुक प्रोफाइल तो आप सभी के पास होगा ही। अगली चीज जो हमें सीखनी है, बनानी, वो सीखनी है फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाना, ठीक है। तो चलिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाते हैं। कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है? आपको गूगल पे जाना है business.facebook.com, business.facebook.com/settings। कहाँ जाना है? business.facebook.com, business.facebook.com/settings। आपको इधर जाना है। ऑलराइट, आप इधर आए। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है क्रिएट एन अकाउंट। ऑलराइट, आपको इसे क्लिक करना है। उसके बाद ये डिटेल आपसे मांग रहा है, ये डिटेल्स आपको सबमिट करनी है। क्या मांग रहा है? आपके बिजनेस का नाम और आपका ईमेल एड्रेस, ये दोनों चीज़ें आपको डालनी है, और आपका नाम। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो चलिए हम ये बनाते हैं। मैं यहाँ पे बिजनेस का नाम डाल देता हूँ, मोहन फर्नीचर स्टोर। ऑलराइट, और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ। देख लेते हैं क्या होता है। एकदम ही नई आईडी बनाई है। क्या कह रहा है? क्रिएट हो गया है, ईमेल एड्रेस कंफर्म करिए। मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ। ये बन गया मेरा बिजनेस मैनेजर। बट अभी मैंने ईमेल एड्रेस कंफर्म नहीं किया, तो मैं अब ईमेल एड्रेस भी कंफर्म कर देता हूँ। उसके लिए कैसे जाना है? मैं गया अपने ईमेल पे, वहाँ पे मेरे पास मेल आ रखी है। ओ, अब देखिए, जैसे ही मैंने बनाया, यहाँ पे क्या हो गया? मेरा बिजनेस अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया एडवर्टाइजिंग से। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये समझते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मैंने बिल्कुल नया एक फेसबुक प्रोफाइल बनाया था, और एकदम बिल्कुल नए फेसबुक प्रोफाइल से मैंने ये बिजनेस मैनेजर बनाया था आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे बिजनेस मैनेजर बन चुका है, ठीक है। अभी मैं इसको और दिखा दूंगा आपको, बट ये डिसअप्रूव हो गया। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप बिजनेस मैनेजर बनाए तो पुराने अकाउंट से बनाए। पुराना एड अकाउंट होना चाहिए आपका, उससे आप बनाए अपना बिजनेस मैनेजर, नए अकाउंट से ना बनाए। एक काम करते हैं, पहले तो देखिए यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आया हुआ है, यहाँ से कंफर्म कर देते हैं पहले, तो उसके बाद डिसअप्रूवल वाला केस भी देखेंगे। अच्छा हुआ कि डिसअप्रूवल वाला तुरंत आ गया, ताकि आप लोगों को भी आइडिया होगा। अब ये रहा मेरा बिजनेस मैनेजर, ठीक है। अब अगर मैं इधर ऐड अकाउंट में आऊंगा तो आप देखेंगे लिख रहा है कि ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया है आपका, ठीक है। क्यों डिसेबल हो गया? मैंने आपको रीजन बताया, बिल्कुल नए फेसबुक प्रोफाइल से मैंने बिजनेस मैनेजर बनाया था, इसलिए डिसेबल हो गया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे वापस जाऊं, बट हमारा अकाउंट बन चुका है, बिजनेस मैनेजर बन चुका है, जो मेन चीज आपको दिखानी थी।
डिसेबल हो गया वो अलग चीज़ है, क्यों डिसेबल हुआ है वो रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि बिल्कुल नया प्रोफाइल है उससे मैंने बनाया है इसलिए डिसेबल हो गया। ठीक है, तो अब जो डिसेबल हुआ है तो मेरे पास यहाँ पे मेल आई है, फिक्स इशू, इसको क्लिक करते हैं। कई बार फेसबुक इसको रीइंस्टेट कर देता है, कई बार नहीं करता। ठीक है, ये कह रहा है आपका कि भैया रिक्वेस्ट करो रिव्यू, यहाँ से देखिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू, और देखो मेरा अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। तो अब मैं यहाँ से अपील कर लेता हूँ, आई एम नॉट अ रोबोट, बस को चुन लेते हैं। तो एकदम नए प्रोफाइल से जब आप बनाएंगे तो ये वाली प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हमेशा पुराना प्रोफाइल यूज़ करना है। ट्रैफिक लाइट वेरीफाई कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। इसमें नंबर एक ऑलरेडी एडेड है, इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। एक 6 डिजिट का कोड गया है, वो कोड मैं डालता हूँ यहाँ पे। तो कोड आ गया है, कोड को मैं इधर डाल देता हूँ। कोड है 036087। ये कोड डाल दिया मैंने, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखिए ये मेरे से क्या मांग रहा है, आपकी आइडेंटिटी, फोटो मांग रहा है। ठीक है, जिसमें ये मेरा फेस देख सके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, अपनी फ़ोटो यहाँ पे डालनी है। जब आप अपनी फ़ोटो यहाँ पे डाल देंगे तब ये आपका जो ये अकाउंट है इसका सस्पेंशन ख़त्म कर देगा। याद रहे, कई बार सस्पेंशन ख़त्म कर देता है, कई बार सस्पेंशन ख़त्म नहीं करता। ठीक है, तो आप ये करके देख लीजिएगा। बट मेन चीज़ जो मुझे आपको दिखानी थी कि हमें बिजनेस मैनेजर बनाना कैसे है, तो वो बिजनेस मैनेजर हमारा बन चुका है। ये रहा हमारा बिजनेस मैनेजर। ठीक है, तो ये चीज़ आप इंश्योर करिएगा कि कभी भी एकदम नए फेसबुक प्रोफाइल से आप बिजनेस मैनेजर ना बनाएं, वहाँ पे सस्पेंशन के चांस होते हैं। ठीक है, अब इस बिजनेस मैनेजर के अंदर मेरे को 2 चीज़ें और बनानी है। वो 2 चीज़ें क्या बनानी है मेरे को इस बिजनेस मैनेजर के अंदर? मेरे को बनानी है, एक बनाना है फेसबुक पेज और एक बनाना है मेरे को फेसबुक एड अकाउंट। ये दोनों चीज़ें मैं बनाऊंगा इस बिजनेस मैनेजर के अंदर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो ये बाकी दोनों चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बना के दिखाता हूँ। ठीक है, बट हमारा बिजनेस मैनेजर बन चुका है। यस, हमारा प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो गया, बट हमें मेन सीखना था कि कैसे बनता है, तो वो आपने सीख लिया इसके अंदर। ठीक है, ब्लॉक ना हो इसके लिए क्या करना है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम टू न्यू लेसन। और लास्ट के लेसन में हमने फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाना सीखा था, और आज के लेसन में हम 2 चीज़ें सीखेंगे। पहला है फेसबुक पेज बनाना, दूसरा है फेसबुक एड अकाउंट बनाना। ऑलराइट, तो सबसे पहले एड अकाउंट बना लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। यहाँ मैं बिजनेस मैनेजर के अंदर हूँ। ऑलराइट, और इधर आप देख रहे हैं एक ऑप्शन आ रहा है एड अकाउंट्स। एड अकाउंट्स मैंने यहाँ पे किया ऐड। अब मेरे को 3 ऑप्शन दे दिए, एड एन एड अकाउंट, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन एड अकाउंट, या थर्ड वन इज क्रिएट ए न्यू एड अकाउंट। तो हमें क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट। एड अकाउंट का नाम दे दीजिए, जैसे हमारा नाम दे देते हैं मोहन फर्नीचर स्टोर। टाइम जोन बड़े ध्यान से सेलेक्ट करना है। इंडिया का जो है वो है GMT + 5:30। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा वो है। करेंसी मेक श्योर कि आपका INR है। मेक श्योर कि वी हैव IDR, नो INR। एंड देन नेक्स्ट, किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, तो पहला माय बिजनेस, एंड देन वी विल क्लिक क्रिएट। नाम हो गया, क्रिएट हो गया। अब अपने आप को ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले अपने आप को सेलेक्ट किया, फुल कंट्रोल देना है। अपने आप को सेलेक्ट किया, फुल कंट्रोल एंड असाइन। फिर कह रहा है पेमेंट मेथड ऐड कर लो, वो बाद में कर लेंगे। यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ऐड अकाउंट, बहुत ही सिंपल। अगली चीज जो हमें बनानी है वो बनानी है फेसबुक पेज। क्या बनाना है? फेसबुक पेज। बहुत ही सिंपल है बनाना। आप इधर देखेंगे ऐड अकाउंट के ऊपर ऑप्शन है पेजेस। ठीक है, ऐड अकाउंट के ऊपर ऑप्शन है पेजेस। हम गए पेजेस के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड। फिर 3 ऑप्शन है ऐड अ पेज, रिक्वेस्ट एक्सेस
and the third one is create a new page. Add a page, request access, create a new page. तो हमने किया create a new page. फिर आपसे पूछ रहा है बिजनेस कैटेगरी क्या है पेज की, लोकल बिजनेस है या कंपनी है, ब्रांड है, एंटरटेनमेंट है, क्या है. तो हमारा ये लोकल बिजनेस है, फर्नीचर स्टोर है, तो सेम मैंने लिया लोकल बिजनेस. फिर पेज का नाम भी हम वही रखते हैं, मोहन फर्नीचर स्टोर. ठीक है. फिर कैटेगरी, तो यहाँ पे देख लीजिए फर्नीचर स्टोर है क्या, होम इम्प्रूवमेंट है, ब्यूटी, आर्ट, होम सर्विस, अपैरल, बार, बिजनेस, सिनेमा, डॉक्टर, इवेंट प्लानर, होम इम्प्रूवमेंट, हॉस्पिटल, मेडिकल, आउटडोर, पेट सर्विस, प्रॉपर्टी, we have restaurant, we have school. So let's home improvement ही रख लेते हैं. स्ट्रीट एड्रेस डाल दीजिए, हम डाल देते हैं वाइट, ऐसे फेक डाल रहा हूँ, A111 दिल्ली और 11007. तो ऐसे फेक एड्रेस है, असली नहीं है. और यहाँ से पेज क्रिएट कर देते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ से हो गया हमारा पेज क्रिएट. ये आ गया हमारा पेज. यहाँ पे ऑप्शन है व्यू पेज, तो यहाँ से कर दीजिए व्यू पेज. ठीक है. और इधर ऑप्शन है स्विच नाउ, इसको स्विच नाउ करेंगे तो आप पेज को मैनेज कर सकते हैं. स्विच नाउ किया. अब सबसे इसको नॉट नाउ कर दीजिए. यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हैं पेज की. तो मैं यहाँ पे canva.com पे अकाउंट बनाते हैं और यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर वगैरह इजीली बन जाएगा. यहाँ पे करते हैं क्रिएट अ डिज़ाइन और कस्टम साइज 1080 इंटू 1080, क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन. और हमारा यहाँ नाम है, क्या नाम था, मोहन फर्नीचर स्टोर. ये कॉपी करते हैं, इसको यहाँ से बैकग्राउंड देते हैं और एलिमेंट पे जाते हैं और फर्नीचर सर्च करते हैं. यहाँ ओके, पेड है, इसको हटाते हैं. सी ऑल, फ्री वाला देखते हैं, इसमें ये सारे पेड वाले आ रहे हैं, जैसे ये वाला लेते हैं. टेक्स्ट ये कर दिया हमने, मोहन QR फर्नीचर स्टोर. ऑल राइट, दिस इज गुड. इसको करते हैं मिनिमाइज. ये आ गया. क्या स्टाइल बनाया मैंने, बड़ा मस्त. वाह. इसे ले लेते हैं फर्नीचर स्टोर, इसका कलर चेंज करते हैं, लेट्स मेक इट वाइट. और इसको हम करते हैं डाउनलोड. टिक 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 टिक, हमने इसको किया डाउनलोड. एंड अब हम वापस आते हैं और इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और अपलोड फोटो, इसको ले लिया और इसको करते हैं सेव. तो ये आ गया हमारा लोगो. अब हम ये पीछे कवर फोटो भी चेंज कर सकते हैं. तो बहुत सिंपल है, फेसबुक पे आना है, सॉरी कैनवा पे आना है, सर्च फेसबुक कवर फोटो. ये रहा हमारा फेसबुक कवर फोटो. कोई भी ले लीजिए. देखिए कोई फर्नीचर वाला हो अगर तो बेटर रहेगा. कैटेगरी में देखिए कुछ है क्या, ना देख लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं, छोड़िए, इसको ले लेते हैं. इसको क्लिक करते हैं, कस्टमाइज, एंड यहाँ पे सर्च करते हैं फर्नीचर. ओह वाह,
कितना बढ़िया है ये वाला। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको कर देते हैं मोहन फर्नीचर स्टोर। ओके, इसको करते हैं शेयर, इसको करते हैं डाउनलोड, इसको करते हैं डाउनलोड, एंड हियर वी आर। इसे कहते हैं ऐड अ कवर फोटो, अपलोड फोटो। इसको यहां से ले लेते हैं, एंड इसको करते हैं सेव चेंजेस, एंड वी आर डन। सो वी हैव अ फेसबुक एड अकाउंट नाउ, वी हैव अ फेसबुक पेज, और अब हम एड्स रन कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें काफी सारी चीजें करनी है, तो वो भी मैं आगे के लेसन्स में आपको बताऊंगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन, थैंक यू सो मच, वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन में मैं आपसे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाला हूं, और ये इंपॉर्टेंट चीज है फेसबुक कैंपेन स्ट्रक्चर। कैंपेन स्ट्रक्चर आज के समय में ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका आइडिया ज्यादातर लोगों को है ही नहीं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज फेसबुक कैंपेन स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए, पहले जब लोग कैंपेन बनाते थे फेसबुक पे, दो तीन चीजें हैं यहां पे जो कि आपको ध्यान देनी है। पहले जब लोग कैंपेन बनाते थे फेसबुक पे, तो बड़े सारे कैंपेन्स बना देते थे, 200-200 रुपए बजट लेके, 200, 300, 200, 150, 250, इस तरीके से छोटे छोटे बजट लेके वो मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट करते थे, मल्टीपल एड्स क्रिएट करते थे। ठीक है, और पहले ये चीजें कुछ हद तक काम भी करती थी। ठीक है, बट अब ये चीजें फेसबुक बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। ठीक है, ये चीजें फेसबुक बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि आप इस प्रकार के कैंपेन्स रन करें। ठीक है, तो क्या दिक्कत है ऐसे कैंपेन्स रन करने में? मैं अगर 20 कैंपेन रन कर रहा हूं, सब में 200-200 रुपए बजट मैंने लगाया है, 150 रुपए बजट लगाया है, तो प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है? एकदम लेजिट और वैलिड ये सवाल है कि इतने सारे मैं कैंपेन चला रहा हूं तो क्या दिक्कत है भाई, क्या प्रॉब्लम? सबका अलग अलग बजट, बिल्कुल बजट अलग अलग है, बट प्रॉब्लम यहीं अराइज होती है। आपने चलाया कैंपेन 1, कैंपेन 2, कैंपेन 3, कैंपेन 4, कैंपेन 5, इस कैंपेन में आपने मल्टीपल एड सेट्स चलाए। ठीक है, एड सेट्स चलाए, और इस कैंपेन में भी आपने मल्टीपल एड सेट्स बनाए, इसमें भी मल्टीपल एड सेट्स बनाए, इसमें भी मल्टीपल एड सेट्स बनाए, और इसमें भी मल्टीपल एड सेट्स बनाए, इसमें। अच्छा चलिए, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लेते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं, वो चीज है कि फेसबुक का स्ट्रक्चर कैसे होता है एड्स का। ठीक है, व्हाट्स द स्ट्रक्चर लाइक? तो ऑन द टॉप सबसे ऊपर कैंपेन होता है। ठीक है, सबसे ऊपर कैंपेन होता है, कैंपेन, और कैंपेन के अंदर आपके होते हैं एड सेट्स। तो ये हो गया एड सेट 1, ये हो गया एड सेट 2, ये हो गया एड सेट 3, और एड सेट्स के अंदर होती है एड्स, एड 1, एड 2, एड 3, एड 1, एड 2, एड 3। ठीक है, तो ऐसे आपकी एड सेट्स होती, एड्स होती हैं। ठीक है,
अब इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे, इसके ऊपर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो सीबीओ है आपका, उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी आप बस इतना समझिए कि ऑन द टॉप यू हैव अ कैंपेन, ठीक है, और कैंपेन के अंदर आपके एडसेट्स होती हैं, एडसेट 1, एडसेट 2, एडसेट 3, एडसेट 4, and then inside ad sets you have ads, ad 1, ad 2, ad 3, ad 1, ad 2, ad 3, इस टाइप से एड्स होती है ना। अब जब आप इतने सारे कैंपेन बनाते हैं तो होता क्या है, कैंपेन 1 से आप लगभग उसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, कैंपेन 2 से भी लगभग उसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, 3 से भी उसी को कर रहे हैं, 4 से भी उसी को कर रहे हैं, 5 से भी उसी को कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी नीश के लिए इतनी ऑडियंसेस नहीं है कि आप हर एड सेट, मतलब आप 50 एड सेट बना दें और 50 एड सेट में आप अलग अलग ऑडियंसेस टारगेट कर लें, है ना। उसमें से बहुत ऑडियंसेस ऐसी होंगी जो फिर काफी इररेलेवेंट होंगी और उससे फिर आपको अच्छा आरओएस आने के भी चांस नहीं है। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, है ना। तो जब मैं ऐसे करता हूं तो मेरे क्या होता है, ऑडियंस ओवरलैप। क्या होता है, ऑडियंस ओवरलैप। मतलब मेरे दोनों कैंपेन, या फिर मैं कह सकता हूं मेरे लगभग ज्यादातर एडसेट्स एक ही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, या दे एंड अप टारगेटिंग द सेम ऑडियंस, दे एंड अप टारगेटिंग द सेम ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इंटरेस्ट है मेरा शॉपिंग और एक इंटरेस्ट है मेरा ऑनलाइन शॉपिंग, और मैंने 2 एडसेट बना दिए, एक में मैं टारगेट कर रहा हूं शॉपिंग को, एक में ऑनलाइन शॉपिंग को। अब वो लोग जो शॉपिंग इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रखते हैं उसमें से 80-90% ऐसे होंगे जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो देखा जाए तो दोनों एडसेट से मैं बेसिकली सेम ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रहा हूं, या मैं कह सकता हूं ऑलमोस्ट द सेम ग्रुप ऑफ पीपल। तो अब होगा क्या ऐसे, देखिए आईपीएल में क्या होता है, अगर 2 टीम्स हैं, दोनों कहते हैं मेरे को भाई धोनी चाहिए, तो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, तो ऑक्शन होता है, बिडिंग होती है ना, तो हर कोई उस पर बिड कर रहा है। तो जब ज्यादा लोग बिड करते हैं तो धोनी का प्राइस क्या है, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब हम एक ही इंटरेस्ट को हम टारगेट कर रहे हैं अपने अलग अलग एडसेट से, तो हम खुद ही आपस में कंपीट कर रहे हैं, और जब हम आपस में कंपीट कर रहे हैं तो हम अपनी एड की प्राइस खुद बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऑडियंस ओवरलैप से बचना है, हमें ऑडियंस ओवरलैप नहीं करनी, हमें ऑडियंस ओवरलैप नहीं करनी। तो अब नया स्ट्रक्चर क्या है, तो नया स्ट्रक्चर है सिंप्लीफाइड एड स्ट्रक्चर। सिंप्लीफाइड एड स्ट्रक्चर क्या कहता है, सिंप्लीफाइड एड स्ट्रक्चर, तो सिंप्लीफाइड एड स्ट्रक्चर हमें यह कहता है कि भैया अपने ज्यादातर बजट कुछ एडसेट्स के अंदर लगा दो, 50 कैंपेन मत बनाओ, एक कैंपेन बना लो, कुछ उसमें एडसेट बना लो, आगे हम सीखेंगे, और सारा बजट उसी में डाल दो। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आपका बजट स्कैटर्ड नहीं होगा, फेसबुक को स्कोप ज्यादा मिलेगा आपके बजट पे सबसे अच्छा आरओएस लाने के लिए। सो इससे आपको सीखना क्या है, आपके काम की चीज यह है कि हमें एक कैंपेन बनाना है प्रोस्पेक्टिंग का, और अपना सारा बजट इसी कैंपेन, इसी बजट, इसी कैंपेन के अंदर लगा देना है। ये जो हमारा प्रोस्पेक्टिंग का कैंपेन है इसी के अंदर लगा देना है। दूसरी चीज हमें देखनी है, आगे कैसे से करना है हम करके देखेंगे। हमें एक चीज जो यहां पे हमें इंपॉर्टेंट देखनी है कि हमें ऑडियंसेस को बड़ा रखना है, ब्रॉड ऑडियंसेस रखनी है, ऑडियंसेस को ब्रॉड रखना है। छोटी छोटी ऑडियंसेस का जमाना जा चुका है, छोटी छोटी ऑडियंसेस अब काम नहीं करती हैं।
तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ब्रॉड ऑडियंसेस, बड़ी बड़ी ऑडियंसेस रखना है और 20 कैंपेन नहीं बनाना, सिंप्लीफाइड कैंपेन का हमें स्ट्रक्चर रखना है। ठीक है, तो इस चीज को आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। तो आज हमने जो इसमें चीज सीखी है वो है ऑडियंस ओवरलैपिंग से हमें बचना है, एड अकाउंट का स्ट्रक्चर हमें एकदम सिंप्लीफाइड रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, वेलकम टू न्यू लेसन। और आज के लेसन में मैं आपसे दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। पिछली लेसन में थोड़ा सा आपने उसके ऊपरी तरह से समझा था, बट आज उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो हम बात करेंगे, ओहो चलो भाई, एक है सीबीओ के बारे में और दूसरा हम बात करेंगे अपना क्रिएटिव्स के बारे में। ठीक है दोस्त, पहला सीबीओ एंड द सेकंड वन इज क्रिएटिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीओ का। सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीओ के बारे में। ठीक है, तो सीबीओ क्या है, कैसे काम करता है, सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट लेसन में मैंने आपको समझाया था कि फेसबुक की जो कैंपेन का स्ट्रक्चर है, एड्स का स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे ऊपर कैंपेन होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, कैंपेन। सबसे ऊपर कैंपेन होता है और कैंपेन के अंदर आपके एड सेट होते हैं, एड सेट 1, एड सेट 2 और एड सेट 3, और then inside those ad sets you have ad 1, ad 2 और ad 3। ठीक है, इसके अंदर भी और ad set ad 1, ad 2, ad 3, इसके अंदर भी ad 1, ad 2 और ad 3। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि जो आपका बजट है वो हम एड सेट लेवल पे डिसाइड करते थे। यहां पे इधर जैसे इस कैंपेन, इस एड सेट पे हमें खर्च करना है 220 रुपए, इस पे 150 रुपए, इस पे 790 रुपए। ये कहां डिसाइड होता था, एड सेट लेवल पे, एड सेट लेवल पे। ठीक है, अब इसका फायदा नुकसान क्या था, फायदा तो आप ये कह सकते हो कि एडसेट 1 जो मेरा है जिसका बजट है 220 रुपए, तो फेसबुक पूरे 220 रुपए इसी एडसेट पे खर्च करेगा, एकदम आपको पहले से ही पता है, तो इसको आप फायदा कह सकते हो। अब नुकसान क्या होता था कि मान लीजिए एडसेट 1 अच्छा काम कर रहा है, एडसेट 2 भी अच्छा काम कर रहा है और एडसेट 3 एकदम बेकार काम कर रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। बट एडसेट 3 का बजट सबसे ज्यादा है, कितना है, 792। तो अब क्या करेगा फेसबुक, 792 रुपीज तो पूरे एडसेट 3 पे खर्च करेगा, अब रिजल्ट आए या ना आए, बात समझ रहे हैं। तो इससे होता क्या था कि एड का जो बजट है उसका कई बार उतना ऑप्टिमल यूज नहीं होता था। मतलब हम कह सकते हैं अरे भैया जब एडसेट 3 पे अच्छा रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो क्यों एडसेट 3 पे खर्च करना पैसा, वो पैसा एडसेट 2 पे खर्च कर दो। लेकिन दिक्कत यहां पे ये थी कि एडसेट 2 का बजट ही 150 रुपया है, समझ रहे हैं बात। तो इसको, ये जो स्ट्रक्चर था इसको फेसबुक कहता था एबीओ। क्या कहता था, एबीओ, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। क्या कहता था, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, एबीओ। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेसबुक एक चीज लाया, जिसको भी फेसबुक ने कहा सीबीओ। क्या कहा फेसबुक ने, सीबीओ, कैसे काम करता है, सीबीओ। सीबीओ क्या है, सीबीओ
कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब फेसबुक ने कहा कि भैया देखो ये बजट वाला तो थोड़ा लोचा चल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, अब जो बजट है उसको हम सेट कर देते हैं कैंपेन के लेवल पे। तो कैंपेन के लेवल पे बजट है मान लीजिए 2000 रुपए। किसके लेवल पे ये बजट है? कैंपेन के लेवल पे बजट है 2000 रुपए। ठीक है, अब ये 2000 रुपए फेसबुक अलग अलग एडसेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो एडसेट फेसबुक को लगेगा कि हमें सबसे बेस्ट कन्वर्जन दे सकता है, वहां ज्यादा पैसा खर्च करेगा। जो एडसेट फेसबुक को लगता है कि अच्छा कन्वर्जन नहीं दे सकता है, एमीसा है, उस पर कम पैसे खर्च करेगा। और जो एडसेट फेसबुक को लगता है कि सबसे बेस्ट कन्वर्जन दे सकता है, वहां फेसबुक सबसे ज्यादा पैसे खर्च करेगा, जहां पे उसे लगता है कि सबसे ज्यादा कन्वर्जन आ सकते हैं। और जिसपे सबसे कम आ सकते हैं उस पे सबसे कम पैसे खर्च करेगा। तो इसको फेसबुक सीबीओ इसका नाम दिया। बीच में फेसबुक इसको मैंडेटरी करने वाला था कि अब सीबीओ आपको यूज करना ही पड़ेगा, बट स्टिल अभी वो मैंडेटरी किया नहीं फेसबुक ने प्लान चेंज किए। तो अब सीबीओ अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीबीओ यूज करिए या तो आप एबीओ यूज करिए। इनिशियली जब सीबीओ आया था तो हमने सीबीओ टेस्ट किया था। ठीक है, हमने सीबीओ टेस्ट किया था और जो सीबीओ का रिजल्ट था वो उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, तो इनिशियली हम रेकमेंड नहीं करते थे सीबीओ, ना हम खुद यूज करते थे ना क्लाइंट्स को रेकमेंड करते थे। बट अब सीबीओ का रिजल्ट बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है सीबीओ का। तो अब हम ज्यादातर कैंपेन्स जो बनाते हैं वो सब सीबीओ कैंपेन्स ही बनाते हैं। कौन से कैंपेन्स बनाते हैं? सीबीओ कैंपेन्स। तो अब ये एडवाइजेबल है कि आप भी सीबीओ पे कैंपेन्स बनाएं। ठीक है, एबीओ आप रीटारगेटिंग के लिए चाहें तो बना सकते हैं, बट ओवरऑल सीबीओ ही आपको बनाना है। ठीक है, तो ये तो हमारा रह गया एबीओ वर्सेस सीबीओ। और दूसरी चीज है क्रिएटिव्स। देखिए क्रिएटिव्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर एड की परफॉर्मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है क्रिएटिव्स। जी हां, आपके क्रिएटिव्स का क्या मतलब है? जो आप एड में इमेजेस यूज करते हैं, वीडियोस यूज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इमेजेस तो यूज करने ही नहीं है, कोशिश करिए कि इमेजेस कम से कम यूज करना पड़े। यस, डायनामिक रीमार्केटिंग एड्स हैं तो वहां पे आप इमेजेस यूज कर सकते हैं। बाकी जगह आपको कोशिश करनी है कि आप वीडियोस ही यूज करें, इमेजेस से आप दूर रहें। ठीक है, वीडियोस ही यूज करें। वीडियोस में जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका यूज दिखाइए कि वो प्रोडक्ट कैसे यूज होता है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी लेसन में आपको कुछ वीडियोस दिखा सकूं। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस प्रकार के आपको वीडियोस बनानी है। बट आपको इंश्योर करना है कि आपको प्रोडक्ट का यूज केस दिखाइए, प्रोडक्ट कैसे यूज होगा, प्रोडक्ट से लोगों को क्या फायदा होगा, ये आप उस वीडियो के अंदर बात करिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के कैंपेन्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दोष कहां देते हैं? फेसबुक को देते हैं। बट नहीं, दोष फेसबुक का नहीं है। फेसबुक की जगह आप देखिए कि आपके क्रिएटिव्स कैसे थे, वर दे गुड इनफ या नहीं, वहां आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसपे आपको ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम टू न्यू लेसन। और ये जो लेसन आप देखेंगे इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जो ई कॉमर्स है उसका फनल कैसे काम करता है। ठीक है, उसका फनल कैसे काम करता है, मतलब बेसिक फनल जो ज़्यादातर ई कॉमर्स स्टोर्स यूज़ करते हैं वो कैसे काम करता है। ठीक है, जो ज़्यादातर ई कॉम स्टोर्स यूज़ करते हैं वो फनल कैसे काम करता है ये हम सीखेंगे। ऑलराइट, तो ये एक ई कॉम वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ है इनका फेसबुक पेज। ठीक है, इनके फेसबुक पेज के अंदर अगर मैं अबाउट पे जाता हूँ
और नीचे है मेरे पास पेज ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं पेज ट्रांसपेरेंसी पे आता हूँ तो आप देखेंगे कि दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स। अगर मैं सी ऑल करता हूँ तो यहाँ से मैं जा सकता हूँ ऐड लाइब्रेरी, ठीक है, और यहाँ से मुझे इनकी सारी एड्स नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो आप देखिए ये इनकी एड्स चल रही हैं, अब बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले ये मेरे को एक ऐड नज़र आ रही है, ठीक है, तो फनल को ध्यान से समझना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वी हैव एन ऐड, अरे यार ओके रीलोड हो, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऐड, ठीक है। ऐड पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करके मैं कहाँ पहुँच गया, प्रोडक्ट पेज। मतलब ऐड पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करके मैं पहुंचा प्रोडक्ट पेज पे। ऐड देखी, क्लिक किया, प्रोडक्ट पेज पे पहुंचा। प्रोडक्ट पेज से मैं क्या कर सकता हूं, ऐड टू कार्ट या बाय नाउ। मैं प्रोडक्ट पेज पे आया, सपोज करिए मैंने ऐड टू कार्ट किया। अब देखिए यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जैसे कर रहे हैं ऐसा प्रोडक्ट पेज कभी नहीं होना चाहिए। मैंने ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद ये प्रोडक्ट यहां पे चला गया ऐड टू कार्ट होके, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दिखाऊंगा, वहां ध्यान से समझिएगा। जब भी मैं ऐड टू कार्ट करूं तो कुछ पॉपअप आए या कोई स्लाइडर आए जिसे पता चले कि भैया कार्ट ऐड हो गया है, अब यहां से जाके बाई करिए, कभी भी ऐसे नहीं करना है। ऑलराइट, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं एक सुता, सुता एक वेबसाइट है जो साड़ियां वगैरह बेचती है। तो से मैंने यहाँ सुता पे मैं गया, एक और एग्जांपल से समझिए। और इनके भी हम क्या करते हैं, इनके वेबसाइट पे जाते हैं। तो अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊं तो इनका फेसबुक पेज है, देखिए अबाउट सुता, यहाँ इनका फेसबुक पेज है। और अबाउट पे गए, पेज ट्रांसपेरेंसी पे गए, और करंटली रनिंग एड्स, सी ऑल, और गो टू ऐड लाइब्रेरी, यहाँ इनकी ऐड चल रही है। ऑलराइट, अब इनकी मैं कोई ऐड देखते हैं, कोई ऐड पे क्लिक करते हैं। जैसे ये इनकी ऐड है, ये एक साड़ी है जो दिख रही है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं जो आया हूं, मैं इनके कैटेगरी पेज पे आया हूं। पहले मैं कहाँ आया था, प्रोडक्ट पेज पे। अभी मैं ऐड से कहाँ आया हूं, कैटेगरी पेज पे। आपको कैटेगरी पेज पे नहीं भेजना लोगों को, आपको कोशिश करनी है प्रोडक्ट पेज पे भेजने का। क्यों ऐसा है उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। एक बार हम इसको लोड होने देते हैं। आपको ऐड से पहले जो हमने देखी थी उसमें प्रोडक्ट पेज पे गए थे, यहां पे मैं कहाँ आया हूं, कैटेगरी पेज पे। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता है, इसीलिए हमें कैटेगरी पेज पे नहीं भेजना। एक स्टेप कैसे बढ़ जाता है, अब मैं कैटेगरी पेज पे आया, उसके बाद मैं कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, राइट, तो एक स्टेप मेरा बढ़ गया। तो कैटेगरी पेज, यहां से मैं जाऊंगा प्रोडक्ट पेज, इसको मैं लिख देता हूं पीपी, प्रोडक्ट पेज, ठीक है। अब यहां से मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूं। अब देखिए कैसे स्लाइडर आया, ऐड टू कार्ट करने के बाद स्लाइडर आया, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट पेज पे आए, एक बार दोबारा डिजाइन करते हैं। यहाँ सूता का कैसे काम किया सारा प्रोसेस, ऐड, ये हम सूता का देख रहे हैं। ऐड, ऐड से मैं आया कैटेगरी पेज पे, ऐड से मैं आया कैटेगरी पेज पे, कैटेगरी पेज से मैं कहाँ गया, प्रोडक्ट पेज पे। ओके, ये वाला एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे, ठीक है।
प्रोडक्ट पेज से मैंने ऐड टू कार्ट किया, देन मैं गया चेकआउट पेज पे। प्रोडक्ट पेज पे मैंने ऐड टू कार्ट किया, और यहां से मैं आ गया चेकआउट पेज। चेकआउट पेज पे। ऑलराइट, सिंपल है। सबसे पहले ऐड देखी, फिर कैटेगरी पेज पे आए, देन हम आए प्रोडक्ट पेज पे, देन हम आए चेकआउट पेज पे। ऑलराइट, ये थोड़ा मेरा ये जो पेन है ना जिससे इस पे ड्रॉ करते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पता नहीं। अब यहां से मैं इसको करूंगा चेकआउट। अब यहां से आप सारी डिटेल डाल के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। चेकआउट पेज पे आप आएंगे और यहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल फनल ऐसे काम करता है। सूता वाले में ये कैटेगरी पेज वाला एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो आपको कैटेगरी पेज पे भेजने के बजाय लोगों को सीधे प्रोडक्ट पेज पे भेजना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली आप साड़ी देख रहे हैं, इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखते हैं कैटेगरी पेज पे आता है कि प्रोडक्ट पेज पे आता है। ओके, ओके 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 ओके, लोड हो रहा है। ये दूसरा ट्राई कर लेते हैं। ओके 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 ओके, ये वाला ट्राई करते हैं, चलिए। हाँ देखिए, अब आया प्रोडक्ट पेज पे। तो आपको ऐड से सीधे प्रोडक्ट पेज पे भेजना है, और यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट करूं तो यहाँ पे ऐसे स्लाइडर आए या कोई पॉपअप आए, जबकि मैं यहाँ पे हूँ तो वो स्लाइडर या पॉपअप नहीं था। तो अगर मैं चेकआउट पे जाता हूँ या कार्ट पे जाता हूँ और ये प्रोडक्ट को मैं रिमूव करता हूँ एक बार के लिए, और मैं वापस इनकी वेबसाइट पे आता हूँ और से मैं इधर जाता हूँ, ये प्रोडक्ट ओपन करता हूँ और साइज लेता हूँ और ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो देखिए ऊपर गया है, साइड में कोई पॉपअप नहीं आया, राइट। तो आपको इस गलती से बचना है, आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो ये एक आपका सिंपल फनल है ई कॉमर्स में जो हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे इस फनल के अंदर काफी सारी चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है, वो पहले ऐड पे क्लिक कर रहा है, फिर आपके वेबसाइट पे आ रहा है। जब आपके वेबसाइट पे आ रहा है तो क्या कर रहा है, आपके वेबसाइट को देख रहा है, प्रोडक्ट को देख रहा है, पेज को देख रहा है। तो इसको फेसबुक क्या बोलता है, पेज व्यू। इसको फेसबुक क्या बोलता है, पेज व्यू। फिर वो प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, ऐड टू कार्ट, तो ये ऐड टू कार्ट कहता है इसको भी फेसबुक। फिर वो चेकआउट पेज पे आता है, देन ये चेकआउट, देन उसने परचेज किया, देन परचेज। तो जब भी वो आपकी वेबसाइट पे आएगा, ये अलग अलग इवेंट्स हैं जो कि फायर होते हैं। क्या ये अलग अलग इवेंट्स हैं जो कि आपके वेबसाइट पे फायर होते हैं। ऑलराइट, तो एक सिंपल फनल है जो कि आपको याद रखना है। आगे मैं और फनल्स डिस्कस करूंगा आपसे। क्या था ये सिंपल फनल, ऐड देखेगा, ऐड देख के आएगा आपके प्रोडक्ट पेज पे, प्रोडक्ट पेज पे, और देन ऐड टू कार्ट, और देन चेकआउट, और देन परचेज। ऑलराइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन में मैं आपसे ई कॉमर्स के एक सिंपल फनल के बारे में बात करूंगा, ठीक है। सो आइए पहले मैं आपको दिखाता हूं वो फनल, और फिर हम उसके बारे में समझेंगे, है ना। तो इस फनल में क्या होता है कि आप ट्रैफिक भेजते हैं एक कंटेंट पेज पे। कहां ट्रैफिक भेजते हैं आप,
एक कंटेंट पेज पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफी कंटेंट है। मीट द सॉफ्ट रोजी मेकअप स्टिक दैट सोल्ड आउट इन अ सिंगल डे, और कंटेंट है और साथ में बड़े सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्री सेल पेज। क्या कहते हैं? प्री सेल पेज, ठीक है, प्री सेल पेज। तो आप एड रन करते हो फेसबुक पे, ठीक है, और आप ट्रैफिक भेजते हो प्री सेल पेज पे, बड़े ध्यान से देखिएगा। और जब व्यक्ति प्री सेल पेज पे आता है, ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन होता है, या तो यहां से वो क्लिक करके, यहां पे वो क्लिक करके आपके प्रोडक्ट को विजिट कर सकता है, ठीक है। देखिए, इस प्रोडक्ट को विजिट कर सकता है और चाहे तो इसको खरीद सकता है, ठीक है। और ऐसे ही और प्रोडक्ट है ना, जैसे ये है ऐड टू कार्ट, ये सीधे ऐड टू कार्ट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी शॉप नाउ है, यहाँ से भी आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे सीधे व्यू प्रोडक्ट है। तो आप इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप इनके प्री सेल पेज पे जाएंगे, ठीक है, और इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे। तो प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, अलग अलग प्रोडक्ट को चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जितने प्रोडक्ट हैं जो कि अलग अलग यूजर जहां जाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या चलाई जाती है, इसके लिए फिर चलाई जाती है रीटारगेटिंग एड्स, ठीक है। जो प्री सेल पे जा रहा है इसको भी आप रीटारगेट कर सकते हो, ठीक है। इसको रीटारगेट करोगे, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप भेज सकते हो। जैसे यहां पे हम बात कर रहे थे, कहां गया, जैसे यहां पे हम बात कर रहे थे रोज न्यूड की, है ना, रोज न्यूड, है ना। तो इसके लिए हम रीटारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसी का ब्लॉग था, इसी का कंटेंट था, और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हम रीटारगेट कर सकते हैं जो प्री सेल पेज पे आए हैं। और बाकी लोग जो अलग अलग प्रोडक्ट भेज रहे हैं उसको हम रीटारगेटिंग एड्स रन कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं और डायनामिक रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ई कॉम में ये फनल काफी अच्छे से काम करता है। तो कितने पीसेस है इस फनल में? इस फनल में एक तो आपका है प्री सेल पेज, प्री सेल पेज जहां पे ये कंटेंट है, ठीक है। और प्री सेल पेज से लोग जाते हैं प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट पेज, और प्रोडक्ट पेज से जाते हैं लोग आपके रीटारगेटिंग एड्स हम रन करते हैं प्रोडक्ट पेज के बाद, रीटारगेटिंग एड्स जो कि आपकी होती है डायनामिक भी और नॉर्मल भी, ठीक है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप उसके लिए ये ऐसा फनल यूज कर सकते हैं। उसके लिए एक कंटेंट पीस लिखिए, ठीक है। और उस कंटेंट पीस को लिखने के बाद आप उस पर ट्रैफिक सेंड करना स्टार्ट करिए, ठीक है। और उसके बाद जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, आपकी वेबसाइट पे लोग विजिट करना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग सीक्वेंस के लिए आप उन्हें रीटारगेटिंग ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट प्री सेल पे गया तो उसको आप एकदम जो आपका इमीडिएट प्रोडक्ट है उसकी आप ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। और जो अलग अलग प्रोडक्ट लोग व्यू कर रहे हैं फिर आपके अलग अलग प्रोडक्ट पेज पे जाके, तो उसके लिए आप डायनामिक रीटारगेटिंग एड्स और नॉर्मल रीटारगेटिंग एड्स रन कर सकते हैं। काफी अच्छे रिजल्ट्स इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस फनल से बहुत ही अच्छा ही फनल काम करता है, ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। वेलकम टू न्यू लेसन। और ये जो हमारा लेसन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो बड़े ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि ये है आपकी वेबसाइट, ये क्या है आपकी वेबसाइट, और आप
फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं और यहाँ से आपके वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जब लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो आप ये जानना चाहेंगे ना कि आपकी किस एड से ये आए, किस एड से इन्होंने आपका प्रोडक्ट परचेज किया, ये सब आप जानना चाहेंगे, ठीक है। अब सवाल है कि भाई क्यों जानना चाहेंगे? हम इसलिए जानना चाहेंगे कि हम ये समझ सकें कि हमारी किस एड से अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, किस एड से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। और ये समझ के क्या करेंगे हम? ये समझ के हम ये करेंगे कि जो एड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है उस एड को हम बंद कर देंगे। सिंपल है। मान लीजिए आप एक एड रन कर रहे हैं जिसका नाम है एड नंबर 1, सिंप्लिसिटी के लिए बोल देते हैं एड नंबर 1, देन यू हैव एड नंबर 2 एंड देन यू हैव एड नंबर 3। मान लेते हैं यू हैव दीज 3 एड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये जानना होगा कि भैया ये जो 3 एड हैं इसमें से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किस एड की है, किस एड की बुरी परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये मुझे जानना होगा। और ये मैं कैसे जान पाऊंगा? ये वेबसाइट से अपने आप कहीं से उड़ के तो ये डेटा मेरे पास आने नहीं वाला, नहीं आने वाला ना, अपने आप तो डेटा फैच होगा नहीं, ठीक है। तो कोई ना कोई तरीका होगा जिससे कि मेरे वेबसाइट से डेटा फेसबुक ऐड तक पहुंच जाए, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल से समझिए, जैसे आप बैठे हैं दिल्ली में और आप किसी को कॉल करते हैं कलकत्ता में, तो ये कॉल जादू से तो हो नहीं रही है ना। टेलीफोन कंपनीज ने अपने टावर लगा रखे हैं, काफी सारी चीजें कर रखी हैं, इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रखे हैं जिसकी वजह से आप ये बात कर पा रहे हैं। अगर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स डैमेज हो जाएं या हो ही ना तो आप ये बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। अब क्यों बात कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स, दोज डिवाइसेस, आप ये बात कर पा रहे हैं। वो डिवाइसेस खत्म, अब बात नहीं कर सकते। सिमिलरली वेबसाइट से डेटा अपने आप तो उड़ के फेसबुक के पास जाएगा नहीं। फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि आपके वेबसाइट से किसने परचेज किया, कितने का परचेज किया, किस एड से परचेज किया? इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इसके लिए मुझे अपनी वेबसाइट पे कुछ कोड्स लगाने होंगे। क्या लगाने होंगे? कुछ कोड्स। इन कोड्स को मैं क्या कहता हूं? इन कोड्स को मैं कहता हूं ट्रैकिंग कोड्स। क्या कहता हूं इन कोड्स को? इन कोड्स को मैं कहता हूं ट्रैकिंग कोड्स। इन ट्रैकिंग कोड्स का काम क्या होता है? इन ट्रैकिंग कोड्स का काम होता है फेसबुक को ये बताना कि किस एड से कितने लोग आए, उन्होंने परचेज किया कि नहीं किया, परचेज किया तो क्या परचेज किया, कितने यूनिट परचेज किया और कितने का परचेज किया। ये सारी इंफॉर्मेशन ये ट्रैकिंग कोड्स फेसबुक तक पहुंचाते हैं। और फेसबुक इन ट्रैकिंग कोड्स को क्या बोलता है? वो बोलता है फेसबुक पिक्सल, या आजकल वो मेटा पिक्सल भी इनको बोल रहा है। तो जब तक आपके वेबसाइट पे मेटा पिक्सल ना लगा हो आपको ई कॉमर्स की कोई भी एड रन नहीं करनी। जब तक आपके वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल, मेटा पिक्सल, जो भी आप कहना चाहें, ना लगा हो आपको एड रन नहीं करनी। ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको, नो पिक्सल इज इक्वल टू नो एड्स। सिंपल, नो पिक्सल इज इक्वल टू नो एड्स। पिक्सल नहीं है तो एड नहीं चलानी है। तो पिक्सल क्या काम करता है? सबसे पहले तो पिक्सल होता क्या है? पिक्सल होता है पीस ऑफ कोड। पीस ऑफ कोड कहां लगता है? वेबसाइट पे लगता है। क्या काम करता है? फेसबुक को बताता है कि किस एड से कितने लोग आए, क्या खरीदा, नहीं खरीदा। तो मोटा मोटी 2 काम करता है पिक्सल। पहला ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, एंड द सेकंड वन इज रिपोर्टिंग।
पहला ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग तो मैंने आपको बताया ही कि फेसबुक को ये पता चलेगा कि किस ऐड से कितने लोगों ने लिया, नहीं लिया, ये रिपोर्टिंग होगी। ऑप्टिमाइजेशन, जब फेसबुक को पता चलेगा कि अच्छा भैया इस प्रकार के लोग हैं जो कि प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इस प्रकार के लोग हैं जो कि वेबसाइट पे ज़्यादा देर रुक रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो फेसबुक आपकी एड ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को ढूंढ के दिखाएगा। तो पिक्सल मोटा मोटी दो काम करता है। अब थोड़ा हम ध्यान से समझते हैं। आपकी वेबसाइट ई कॉम की है, आपकी वेबसाइट पे कोई आता है, मान लीजिए ये आपकी वेबसाइट है और ये है हमारा मोनू, ठीक है, क्या नाम है इस भाई का? इस भाई का नाम है मोनू। मोनू आपकी वेबसाइट पे आया तो क्या क्या कर सकता है आपकी वेबसाइट पे आके? इसने आपकी वेबसाइट को देखा, ठीक है, क्या किया इसने? इसने आपकी वेबसाइट को देखा, व्यू किया, देन इसने क्या किया? कोई प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट देखा, ये काम कर सकता है। फिर इसने क्या किया? आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, ये काम कर सकता है। फिर मोनू ने क्या किया? आपको प्रोडक्ट का चेकआउट किया, मतलब चेकआउट पेज पे गया, देन क्या किया? परचेज किया। ये सब काम कर सकता है मोनू आपके वेबसाइट पे आके। या आप किसी की वेबसाइट पे जाते हो तो क्या काम करते हो? यही करते हो, वेबसाइट पे जाते हो, देखते हो, तो आपने व्यू किया, प्रोडक्ट देखते हो, आपने प्रोडक्ट व्यू किया, ऐड टू कार्ट किया, आपने ऐड टू कार्ट किया, कुछ चेकआउट किया, परचेज किया। अब फेसबुक को मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। क्या इंफॉर्मेशन पहुंचानी है? कि भैया कितनों ने व्यू किया, कितनों ने प्रोडक्ट, कितनों ने वेबसाइट को व्यू किया या पेज को व्यू किया, कितनों ने प्रोडक्ट को व्यू किया, कितनों ने ऐड टू कार्ट किया, कितनों ने चेकआउट किया, कितनों ने परचेज किया। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे फेसबुक तक पहुंचानी है। और ये जो इंफॉर्मेशन है इसको फेसबुक क्या कहता है? इवेंट्स। इवेंट्स क्या कहता है फेसबुक? इवेंट्स। तो फेसबुक में दो इवेंट्स होते हैं। जो हमारा फेसबुक है, फेसबुक एड्स हैं, इसमें आपके दो इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट होता है आपका स्टैंडर्ड इवेंट। स्टैंडर्ड इवेंट, स्टैंडर्ड इवेंट क्या होता है आपका? पेज व्यू किया किसी ने, ये आपका बेसिक इवेंट है। आप इसको स्टैंडर्ड इवेंट या बेसिक इवेंट भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड इवेंट कह लीजिए या बेसिक इवेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप। मोटा मोटी ये वाला इवेंट क्या करता है? ये फेसबुक तक एक ही इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, और वो इंफॉर्मेशन है कि कितने लोगों ने आपके वेबसाइट को देखा या आपके पेज को देखा। देन दूसरे इवेंट है, आप उसको ई कॉम इवेंट कह लीजिए या कस्टम इवेंट्स कह लीजिए। कस्टम तो नहीं कह सकते, स्पेसिफिक इवेंट्स कह लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, स्पेसिफिक इवेंट्स कह लीजिए। ये इवेंट लोगों को क्या इंफॉर्मेशन देता है? कि किसने पेज देखा, किसने प्रोडक्ट देखा, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, परचेज, ये सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक तक पहुंचाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, जैसे मैं यहाँ एक वेबसाइट के अंदर हूँ, ठीक है, फेसबुक का एक टूल है जिसका कि नाम है फेसबुक पिक्सल हेल्पर। आप इसको मेटा पिक्सल हेल्पर भी कह सकते हैं। इस टूल का नाम क्या है? फेसबुक पिक्सल हेल्पर। ऑलराइट, ये क्रोम एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। गूगल जाके फेसबुक पिक्सल हेल्पर या मेटा पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन सर्च मार दीजिएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इधर एक्सटेंशन में वो दिखेगा, यहाँ से उसको पिन कर लीजिएगा। उसके बाद आप जिस वेबसाइट पे भी जाएंगे, ऊपर आपको ये ऐसे करके ब्लू सा नजर आएगा, ऐसे ग्रीन सा जो ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे। यहाँ पे देखिए एक इवेंट आ रहा है इधर, पेज व्यू। पेज व्यू आ रहा है कि मतलब किसी ने ये पेज देखा। अब मैं ये प्रोडक्ट को, पेज को क्लिक करता हूं, अब देखते हैं, अब एक नया इवेंट आ गया। क्या है? व्यू कंटेंट। क्या इवेंट एक नया आ गया? व्यू कंटेंट। तो कितने प्रकार के इवेंट है? सबसे पहले पेज व्यू, पेज व्यू जो हमने पहले देखा था, फिर मैंने प्रोडक्ट देखा, देन
वो मेरा क्या बन गया, व्यू कंटेंट। प्रोडक्ट देखना इज व्यू कंटेंट, ठीक है। देन मैं ऐड टू कार्ट करता हूं, पहले मुझे ये सारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट। अब मैं ऐड टू कार्ट को क्लिक करता हूं इधर, बड़े ध्यान से देखना है। तो यहां पे क्या आ गया, इनिशिएट चेकआउट। अब एक और इवेंट फायर हो गया, इनिशिएट चेकआउट, ये रहा चेकआउट। ऑलराइट, अब जब मैं इससे चेकआउट कर लूंगा सिक्योरली, तो देखिए अब क्या आ रहा है, अब नॉर्मल पेज व्यू ही आ रहा है, बट जब मैं ये सारा परचेज कर लूंगा तो एक इवेंट फायर हो जाएगा, परचेज। तो मुझे ये सारे इवेंट फायर करने हैं अगर मैं ई कॉम का बिजनेस कर रहा हूं और मुझे फेसबुक ऐड रन करनी है। क्या क्या इवेंट, पेज व्यू, किसी ने वेबसाइट को देखा, दूसरा किसी ने प्रोडक्ट को देखा जिसको कि हम व्यू कंटेंट कहते हैं, ऐड टू कार्ट, चेकआउट एंड परचेज, मुझे ये सारे इवेंट फायर करने हैं। ऑलराइट, सो आई होप आप समझ गए कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है, वो करता क्या है, और हमें क्या क्या इवेंट फायर करने हैं ई कॉमर्स के केस में। ऑलराइट, थैंक यू, वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन के अंदर हम पिक्सल सेटअप करेंगे ई कॉमर्स के लिए, ठीक है जी। क्या करेंगे हम, पिक्सल सेटअप फॉर ई कॉम। बहुत ही सिंपल है, तो बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले जाएंगे आप अपने ऐड अकाउंट के अंदर या बिजनेस मैनेजर के अंदर, ठीक है। यहाँ मैं ऐड अकाउंट के अंदर हूँ, यहाँ मैंने ऑल टूल्स पे क्लिक किया और मैं जाऊंगा बिजनेस सेटिंग्स पे, ठीक है। और यहाँ मैं आऊँगा डेटा सोर्सेस पे, और यहाँ पे ऑप्शन देखिए है आप पिक्सल्स, ठीक है। और उसके नीचे थोड़ा आएंगे तो ऑप्शन आएगा डेटा सेट्स, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन है पिक्सल्स, उसके नीचे आएंगे थोड़ा तो ऑप्शन है डेटा सेट्स। आपको जाना है डेटा सेट्स पे, कहाँ जाना है, डेटा सेट्स, और यहाँ से हम करेंगे ऐड, ठीक है। यहाँ हम करेंगे इधर ऐड, ओके ओके, कैंसिल करते हैं, इधर ऐड करेंगे और इस डेटा सेट का आप एक नाम दोगे, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ई कॉम पिक्सल, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट के नाम से रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ ई कॉम पिक्सल और इसको कर देता हूँ क्रिएट, ओके। उसके बाद सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ऐड पीपल, अपने आप को इसमें ऐड करना है। ये आ गया पिक्सल, इसमें ऑप्शन आएगा ऐड पीपल, इधर जाएंगे, अपने आप को इसमें ऐड करेंगे, फुल कंट्रोल देंगे, असाइन करेंगे, सिंपल। दूसरा काम, कनेक्टेड एसेट्स पे जाएंगे, ऐड एसेट्स करेंगे और ऐड अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। जब ये दोनों काम हो जाएंगे देन आप जाएंगे ओपन इन इवेंट्स मैनेजर पे, आ गया ई कॉम पिक्सल। यहाँ पे देखिए आपके पास बड़े सारे ऑप्शन है ना, सेटअप कन्वर्जन एपीआई, गैदर वेबसाइट इवेंट फ्रॉम ब्राउजर एक्टिविटी, सेटअप मेटा पिक्सल, बड़े सारे। अब हम ये पिक्सल मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा वर्डप्रेस वेबसाइट पे। कहाँ इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा इंस्टॉल करके वर्डप्रेस पे, वर्डप्रेस पे, ठीक है। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे आपकी वेबसाइट बनी हुई है, किसी और प्लेटफॉर्म पे आपकी वेबसाइट बनी हुई है, तो आप अपने डेवलपर को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने डेवलपर को सेंड कर सकते हैं, या आप उस प्लेटफॉर्म के अंदर देखिए कोई ना कोई प्लगइन होगा, कोई ना कोई प्लगइन होगा टू इंस्टॉल पिक्सल, और उस प्लगइन की मदद से आप आराम से कर सकते हैं। अभी भी हम प्लगइन की मदद से ही करेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ इंस्टॉल करेंगे, हम करेंगे वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर। और हम एक प्लगइन यूज करेंगे जिसका कि नाम है पिक्सल योर
साइट, पिक्सल योर साइट, पिक्सल योर साइट, ये वाला प्लगइन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ प्लगइन्स के अंदर और करता हूँ जाके ऐड न्यू। प्लगइन्स के अंदर गया, वहाँ जाके किया मैंने ऐड न्यू, और यहाँ पे मैंने सर्च किया पिक्सल योर साइट। बहुत ही सिंपल है, बड़े ध्यान से देखिएगा, पिक्सल योर साइट, ये मैंने सर्च किया, ये आ गया पिक्सल योर साइट। इसको मैंने किया इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल नाउ। और एक्टिवेट, इंस्टॉल एंड देन एक्टिवेट। देन मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा, इसको अगर मैं यहाँ से इधर कर देता हूँ। ठीक है, और ये रहा पिक्सल योर साइट। यहाँ से जाइए डैशबोर्ड में। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन है योर मेटा पिक्सल, क्लिक फॉर सेटिंग्स, और यहाँ पे देखिए मांग रहा है मेटा पिक्सल मांग रहा है, तो इधर गए, ये देखिए ये रहा, ये जो आईडी आ रही है, ये आईडी को कॉपी करेंगे। ईकॉम पिक्सल था, इस आईडी को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया आईडी को। ठीक है, और नीचे आएंगे और इसको करेंगे सेव सेटिंग्स, नीचे आएंगे और इसको करेंगे सेव सेटिंग्स। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं, नीचे आए, हमने किया यहाँ से सेव। ठीक है, अब एक चीज़ हमें चेक कर लेनी है, इधर इवेंट्स में आना है, और ये जो अनेबल है इवेंट्स, इसको अनेबल रखना है। ठीक है, और एक बार वू कॉमर्स में आएंगे और ये सारी चीज़ें अनेबल रखनी है, ट्रैक परचेजेस, ट्रैक कार्ट, ट्रैक ऐड टू कार्ट, ये सब हमें अनेबल रखना है, और इधर से कर देंगे सेव सेटिंग्स। अब मैं इधर आ गया अपनी वेबसाइट पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब आप एक क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे कि जिसका कि नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन, मेटा पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। मेटा पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन, इसको आपने इंस्टॉल किया, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और अब अगर मैं इधर चला के देखूं, ओके, अभी फिलहाल दिखा नहीं रहा पिक्सल, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब देखिए पिक्सल लग गया। अब मैं इधर प्रोडक्ट को ओपन करता हूं, तो मेरा प्रोडक्ट ओपन हुआ। अब मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ये फायर हो रहा है, व्यू कंटेंट फायर हो रहा है, इसका मतलब है मेरा पिक्सल बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब मैं इसको एक बार यहां से रिफ्रेश कर सकता हूं, ये रहा मेरा ईकॉम पिक्सल। यहाँ पे एक ऑप्शन है टेस्ट इवेंट्स, आप यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया और इधर मैंने लिंक डाला वेबसाइट का, इधर दूसरा वाला ऑप्शन इवेंट्स आर सेटअप करेक्टली, इसको क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ओपन वेबसाइट किया, देखिए देखिए आ गया पेज व्यू। अब मैं प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, तो अब देखते हैं, देखिए व्यू कंटेंट, मतलब मेरा पिक्सल एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। बहुत आसान। ठीक है, इस तरीके से आप पिक्सल हेल्पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको ऐड टू बास्केट करूंगा और यहां से मैं अगर व्यू बास्केट करूंगा, तो आप देखेंगे, ओके, शायद कुछ वेबसाइट में एरर था, वो पेज आया नहीं, तो आप देखेंगे कि हमारा बास्केट भी फायर होगा, ऐड टू कार्ट भी फायर होगा, अभी जैसे व्यू कंटेंट फायर हो रहा है। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से आप अपना पिक्सल इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, हमें एड्स रन करनी है, बिना पिक्सल इंस्टॉल किए हमें ऐड रन नहीं करनी। और पिक्सल इंस्टॉल करना कितना सिंपल है ये मैंने आपको दिखाया। आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है, यहाँ से कोड कॉपी करना है और जाके वहाँ पेस्ट कर देना है, सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।